Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you all on my YouTube channel. My name is Malik Waqas. I am an FCCA. आज हम करने लगे हैं यूरो यूएसटी का फोरकास्ट। हमारा जो रेगुलर फोरकास्ट रहता है वो गोल्ड पे रहता है और इसके अलावा एजुकेशनल कंटेंट्स आते हैं ऑफ एंड ऑन बेसिस पे बीटीसी और इसके अलावा कोई क्रिप्टो के कॉइन्स हैं या फिर फॉरेक्स के पेयर्स हैं जिनमें कोई सेटअप नज़र आता है तो वो भी हम ऑफ एंड ऑन बेसिस पे शेयर करते हैं। जिस तरह से आज हम जो है वो यूरो यूएसटी को शेयर करने लगे हैं। बट ये रेगुलर कंटेंट है वो एजुकेशनल और गोल्ड का कंटेंट होता है। तो चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि यूरो यूएसटी कैसा लगता है। देखें यूरो यूएसटी माशाल्लाह से जिस तरह से आप देख रहे हैं चार्ट्स पे काफ़ी लुक्रेटिव लगता है फॉर सेल साइड ट्रेड। आज हमारा जो वीआईपी प्लेटफॉर्म है उसमें हमने इसमें ट्रेड भी एग्जीक्यूट की है सेल की। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी टीपी 1 जो है वो हमारी 1.02128, ये जो येलो आपको नज़र आ रहा है 1.02128, यहाँ पे हमारी टीपी 1 जो है वो अचीव हो गई है। और अब हमारी टीपी 2 जो है उसकी तरफ ट्रेड जो है हमारी ओपन है। और इसके साथ ही हम अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री कर चुके। एसएल हमारा ट्रेल होके ब्रेक इवन हो गया और रिस्क फ्री ट्रेड को अब हम जो है वो राइट कर रहे हैं। और कैसा चार्ट पे लगता है और किस तरह से इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम आपको ये बता रहा है क्लियरली कि मार्केट जो है आपकी यहाँ पे एक जो है वो बिरिश सेल ट्रेंड के अंदर है। और पहले मार्केट रेंज के अंदर थी जिस तरह से आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन में भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे आप कीजेंट्स लाइन को देख रहे हैं। और एक स्ट्रेटजी शायद मैंने आपको एक दफ़ा बताई थी, कीजेंट्स जब फ्लैट होती है तो फिर प्राइस इसके अराउंड जो है वो रोटेट करती रहती है और तब तक जो है वो मार्केट आपकी क्या करती है रेंज के अंदर रहती है। लेकिन अगर हम यहाँ से बात करें यहाँ से सही है, यहाँ से अगर हम बात करें आपकी जो मार्केट है ये इस सारे एरिया में आपकी मार्केट जो है वो रेंज के अंदर रही है। इसके अंदर आपकी मार्केट रेंज के अंदर रही है। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये पीरियड जो है ये तकरीबन जनवरी 2023 से लेके अब आप देखें तो 2025 में हम आ गए, यानी पूरे 2 साल से मार्केट इसके अंदर रेंज के अंदर है। और उसकी बड़ी वजह अगर हम इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम को देखें तो यहाँ पे कीजेंट्स जो है वो फ्लैट है। फ्लैट कीजेंट्स एक मैग्नेट का काम करती है और फिर प्राइस उसके ही अराउंड ओसिलेट करती है, जैसा कि आप प्राइस सेक्शन से भी देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर आपको जो है वो मूव करती हुई नजर आई है। प्राइस एक्शन जो है उसको कंफर्म कर रहा है कि मार्केट किस तरह से इलियट वेव की प्री डिफाइंड जो बिहेवियर है, जो पाथ है, उसको मार्केट फॉलो कर रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अभी ब्रेकआउट हो गया और नेक्स्ट जो लेवल्स हैं, नेक्स्ट लेवल्स कहाँ नज़र आते हैं। अगर हम यहाँ पे लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी ये वाला जो आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, इसके अलावा तो कहीं पे आपको लिक्विडिटी नज़र नहीं आ रही रास्ते में। सही है, रास्ते में तो कोई लिक्विडिटी मजीद मौजूद नहीं है एज सच। और प्राइस जो है टेक्निकली अगर हम देखें यहाँ पे तो प्राइस को जो है वो इधर डाउन साइड पे आना चाहिए। ऐसे ही यदि प्राइस को इधर डाउन साइड पे आना चाहिए अगर हम सिंपली प्राइस एक्शन की बात करें। और ये हमें इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम से वाज़े तौर पे मार्केट जो है वो ये चीज़ दिखा रही है कि मार्केट जो है यहाँ पे इस जोन में जो है वो टैब करने वाली है और करेगी मार्केट इंशाल्लाह इस जोन को टैब। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम इसको फर्दर इसको हम डिटेल से देख सकते हैं। इसका जो 1 to 1 पाथ है जिस तरह से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे पास ले सकती है, यहाँ पे पास ले सकती है, कहीं ऐसा ना हो मार्केट यहाँ पे ही पास ले ले। तो इलियट वेव एनालिसिस पे चलते हैं और डिटेल से देखते हैं वेव्स एनालिसिस से कि मार्केट जो है नेक्स्ट जो है अपने पास कैसे डिफाइन करेगी और किस तरह से। क्या कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो बीच में कोई रुकावट आ रही हो, इसको डिटेल से देखते हैं। फिल वक्त यहाँ से अगर हम देखें तो ये मार्केट इसी लेवल की तरफ जाती नजर आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट का आया था, मैं उसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर दूं
एक मेंबर का सवाल है कि विकास भाई, जो इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम को हमने यूज़ करना है, क्या हम उसके साथ कोई और भी चीज़ यूज़ करें या सिर्फ कैंडल्स सफिशेंट हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने एक बड़ी अच्छी क्लास जो है आप लोगों के साथ शेयर की है ये कैंडल स्टिक्स के ऊपर, और बड़े एक यूनिक अंदाज से कैंडल्स को डिफाइन किया। और फिर इसके बाद हमने कैंडल स्टिक मैप पे भी बात की। तो उन्होंने बोला कि क्या मैं सिर्फ इनको यूज़ कर सकता हूँ, या मुझे कुछ और इसके साथ यूज़ करना है। तो मैंने उनसे बोला कि दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, आपको कुछ और यूज करने की जरूरत नहीं है एज सच। इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम एक खुद एक कंप्लीट कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है, आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है, आप इसके साथ सिर्फ कैंडल यूज करें। उनका एक नेक्स्ट सवाल आया कि क्या हम हाइकन एशी कैंडल यूज करेंगे, या हम ये जो मोनो हिस्सा होमा की कैंडल्स हैं ये यूज करेंगे। तो उस पर भी मेरा जवाब ये है कि आपको किसी और कैंडल की जरूरत नहीं है। हाइकन एशी का मकसद ही और होता है, प्राइस सेक्शन को रीड करने के लिए यही कैंडल्स हैं और यही आपने यूज करनी है। सही है। तो ये मुझे याद आया ताकि सब स्टूडेंट्स को दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। अब हम चलते हैं इसका इलियट वेव एनालिसिस पे और डिटेल से देखते हैं कि इसका पाथ क्या हो सकता है। यूरो यूएसटी में किस तरह से अपॉर्चुनिटीज जो हैं अवेलेबल हैं। ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं। इसका डिटेल्ड पाथ इसके लिए मैं जानना चाहूँगा, लाइक H4 के चार्ट पे। H4 का चार्ट, और हम यहाँ से इसमें जो अपना एक अभी जो लिक्विडिटी स्वीप हमें नज़र आ रही थी, फाइनली रेक्टेंगल का जो टॉप मार्केट ने डिफाइन किया था, वहीं से हम मार्केट को लेना चाहेंगे इस लेवल पे, जो कि है 1.12142। इस लेवल से हम फर्दर जो है इसको देख सकते हैं, मार्केट का पाथ जो है वो हमें क्या लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे एक डबल टॉप हुआ, और यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक देखें तो अगर एक ट्रेड जो है वो इनिशिएट हुई हुई है यहाँ पे देखें, यानी डबल टॉप की कंफर्मेशन आई और ये सपोर्ट भी यहाँ पे टूटी, तो यहाँ पे एक इसकी जो फर्स्ट जो एक ट्रेड इनिशिएशन है वो बनती है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया कि अपना एक पाथ लिया, और यहाँ पे एक फर्स्ट लेग कंप्लीट की, फिर ये मार्केट ने एक करेक्टिव पाथ अपना बनाया यहाँ पे। ये अगर आप देखें, मार्केट ने यहाँ पे एक अपना करेक्टिव जर्नी कंप्लीट किया है। सही है। और उसके बाद वंस अगेन फिर मार्केट ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे मार्केट ने अपनी एक मतलब ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड लेग मार्केट ने यहाँ कंप्लीट की है, और फिर यहाँ पे मार्केट ने ये वाली अपनी फिफ्थ वेव कंप्लीट की है यहाँ पे करेक्ट करके। तो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये मिनी करेक्शन मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट की है। सही है। और लाइक दिस से यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट ने एक करेक्शन जो है वो यहाँ पे भी कंप्लीट की है। ये मिनी करेक्शंस की बात कर रहा हूँ। ये मार्केट ने यहाँ पे भी अपनी जो है वो करेक्शन कंप्लीट की है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे 1 2 3, और ये मार्केट ने यहाँ पे आके एक तो अपनी करेक्शन की। तो जिसके बाद ये सवाल पैदा हो सकता है कि क्या यहाँ पे जो है वो करेक्शन कंप्लीट हो गई है। उसकी बड़ी वजह, उसकी बड़ी वजह ये है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला एक इसका फर्स्ट पॉइंट है। सही है। मैं इसको चीज़ों को थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ। एक ये आपके पास पॉइंट है जो मार्केट ने यहाँ पे लॉक किया हुआ है, और उसके बाद सेम अगर हम इसी का एक बलून बनाएं, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, सेकंड हो गया। और
इसके बाद इसी का एक क्लोन जो कि हम यहाँ पे डिफाइन करें, तो ये हो गया थर्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने एक दफ़ा जो है वो अपनी करेक्शन जो है वो कंप्लीट की है। लेकिन उसके बाद आप ये देखें, ये एक मार्केट का टॉप है, ये मार्केट का एक टॉप है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये वाला टॉप है, ये वाला जो टॉप है ना, ये अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ। और यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे आप अगर गौर करें ना, ये मार्केट ने फिर एक डबल टॉप बनाया है, सही है, डबल टॉप बनाया दरअसल। यानी मार्केट यहाँ पे फिर फेल हो गई है। मार्केट यहाँ पे क्या हो गई है जी, फेल हो गई है। अब ये फेल्ड मार्केट है, जो इसको ब्रेक करने में नाकाम रही है। मार्केट इसको फेल करने में, ब्रेक करने में नाकाम हुई है। तो ये जो है दरअसल आपको इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक जो है वो करेक्शन जो है वो, ऑल्दो एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, बट अभी करेक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई। समझ आ रही है बात की। और अभी जो नेक्स्ट है मार्केट का, सेम एक और साइकिल जो है यहाँ से आगे कंटिन्यू हो सकता है। और जिसमें यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को थोड़ा सा फर्दर, अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को फर्दर जो है यहाँ पे देखें, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जैसे अभी यहाँ पे हमने एक ग्रुप में भी हमने ये ट्रेड ली इस तरह के लेवल से, और यहाँ पे अगर मैं इसको लेट से यहाँ पे भी ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, चलें यहाँ पे, तो टेक्निकली तो एस एल बनता है इसका ये वाला लेवल, सही है, इस लेवल से ऊपर टेक्निकली जो एस एल है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वी नो द वे कि हमने अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ किस तरह से ट्रेड्स लेनी है। TP1 अचीव हो गई है, और TP2 जो है दैट इज ऑन कॉर्ड्स, और ट्रेड जो है वो रिस्क फ्री है। तो यहाँ पे आप देखें, ये 600+ पिप्स अभी भी बनती हैं, 600+ पिप्स बनती हैं। मैंने आपको अलाइन करके दे दिया आपका इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम, आपका प्राइस एक्शन, आपका जो SMC ICT है, और उसके साथ फिर हमारा प्रॉपरली इलियट वेव, जो कि आपको पूरा पाथ बताएगा। अब ये सारी ड्राइंग्स हटाने के बाद आपको एक सबसे मज़ेदार चीज़ यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये ड्राइंग्स अभी रिमूव कर रहा हूँ, और मज़ेदार चीज़ ये शेयर करता हूँ कि होता क्या है कि इस तरह की जब करेक्शन होती हैं, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, चैनल्स। चैनल्स तो आपने सिर्फ सुने पढ़े, लेकिन आपको डिटेल बताता हूँ कि असल में जो चैनल्स हैं, ये वेव्स एनालिसिस का पार्ट है। चैनल्स कुछ और नहीं है, चैनल्स इसी का हिस्सा है। और चैनल्स कभी भी ट्रेंड के अंदर, अक्सर लोग देख रहे होते हैं ट्रेंड के अंदर, नहीं, वो करेक्टिव पार्ट के अंदर बन रहे होते हैं। एक बड़ा बियर ट्रेंड हो, उसके अंदर अगर बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ है, छोटा करेक्टिव पार्ट है, तो उसके अंदर चैनल होते हैं। वरना अगर एक बुलिश ट्रेंड था और उसके अंदर जो है वो करेक्शन शुरू हुई है, और जो है वो करेक्शन भी फिर एक्सटेंड हो जाती है, तो इन दैट सिनेरियो आपको जो है, एक्सटेंड ना भी हो, यहाँ पे तक भी देखें तो इसके अंदर चैनल के अंदर आ रही है मार्केट, और अगर ये एक्सटेंड होती है तो भी ये चैनल के अंदर मूव करेगी। तो इन दैट सिनेरियो आप देखेंगे, ये वाला जो चैनल है, आपको इस तरह से मार्केट जो है वो अपने चैनल के साथ आपको टारगेट्स जो है वो अचीव करती हुई नजर आएगी, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे। तो ये चैनल के अंदर भी मार्केट मूव करेगी। यानी ये जो मैंने आपको एक स्टॉप लॉस दिया है ना, मतलब ये फोरकास्ट वालों को दे रहा हूँ, बाकी जो VIP में मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं वो तो रिस्क फ्री ट्रेड को अवेल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसका स्टॉप लॉस है। अगर ये इससे ऊपर जाएगी तो फिर आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, रीएनालाइज कर सकते हैं बाई साइड की ट्रेड्स के लिए। ऑन दी अदर वे, अगर मैं यहाँ से इसका पाथ डिफाइन करूँ, जिस तरह से अभी भी हमने इसका एक पाथ जो है वो डिस्कस भी किया है, तो ये कुछ यूं इसका पार्ट होगा। लाइक अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे आएगी मार्केट, ये इस तरह से एक करेक्टिव पाथ फिर बना सकती है, और फिर इस तरह से आके फिर मार्केट जो है वो इस तरह से इसी जोन में आपको टैप करती हुई इंशाल्लाह नजर आ जाएगी, इसी जोन में, इसी जोन में, ऐसे। ठीक हो गया। ये ओवरऑल इस तरह से मैं देखता हूँ यूरो USD को। और इसमें थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर दूँ, ये मार्केट नीचे ना आए लेट से, और जिससे मैंने बात की कि SL को हिट करे, ये उसी सूरत में होगा
इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है, क्योंकि द मार्केट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सही है। इसमें 100% कुछ नहीं है, तो इसमें प्रोबेबिलिटीज जरूर एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से इस साइड पे जाएगी तो वो तब होगा यहाँ पे एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर क्रिएट होगी, वेव्स के अकॉर्डिंग एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर क्रिएट होगी, और फिर मार्केट यहाँ से जो है वो जाएगी, तो फिर यहाँ से पहले सेल सेटअप इनवैलिडेट होगा। फिर अगर मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर डिजाइन करती है बाई के लिए तो फिर बाई में जाएगी, वरना जो 90% 85% जो सिनेरियो है वो ये है कि मार्केट इस तरह से इस पाथ को फॉलो करती हुई मार्केट इस तरह से ये सारी टीपी अचीव करेगी। और जिस तरह से मैंने अभी बात की, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है आपके जो ये पॉइंट्स बनते हैं, यहाँ तक आप अपने पॉइंट्स अगर आप डिफाइन करें, यहाँ पर भी अगर आप डिफाइन करें तो ये 600 प्लस पॉइंट्स बनते हैं, 600 प्लस पॉइंट्स बनते हैं। तो आप इसको वेल कर सकते हैं। और बाकी अगर आप हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं कि आपको 1 टू 1 गाइड मिले, तो उसका आसान तरीका है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ आप अकाउंट बनाएं। ये अकाउंट क्रिएशन का तरीका लिखा हुआ है, जिन्होंने फ्रेश अकाउंट बनाना है और जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है वो किस तरह से अपना जो है वो हमारे साथ अपने आप को किस तरह से लिंक कर सकते हैं। वो ये वाली वीडियो देख के इसके बाद जो है हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, हमारा ईमेल आईडी अवेलेबल है। तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसमें डिपॉजिट करवाएं, आइडियली 1000 नहीं तो मिनिमम 200 का डिपॉजिट करवाएं, और गूगल फॉर्म फिल करें या ईमेल पे कांटेक्ट करें, तो इंशाअल्लाह आपको 2 से 3 वर्किंग डेज में आपकी इनरोलमेंट करके आपको हम ऐड कर देंगे। सही हो गया, दैट्स इट फॉर टुडे। और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट। जो है जैसा अभी मैंने बात की कि रेगुलर फोरकास्ट में गोल्ड रहता है, और बाकी गोल्ड के अलावा जो हमें सेटअप्स नज़र आते हैं वो हम ज़रूर शेयर करते हैं, तो आप भी उनको अवेल कर सकते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।